आज हम अपना 69th पेपर कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2010 का पेज नंबर है 1268। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चरक एवं सुश्रुत के अनुसार संधि की संख्या क्रमशः कितनी होती है। चरक और सुश्रुत के अनुसार संधि की संख्या पूछी है। ऑप्शन है 210 और 200, 200 और 210, 300 और 360, 360 और 300। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी 200 और 210। चरक ने कितनी मानी, 200, सुश्रुत ने 10 एक्स्ट्रा मान ली, मतलब सुश्रुत के पास 10 एक्स्ट्रा जॉइंट थे। ठीक है, याद रखना, सुश्रुत के पास 10 एक्स्ट्रा जॉइंट थे। उसके बाद है विशल्य घन मर्म किस दोष से संबंधित है, वात, पित्त, कफ या रक्त। विशल्य घन मर्म जो है वो किस दोष से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वायु। ठीक है, उसके बाद है गलगंड रोग में सिरावेद का स्थान क्या है। अगर किसी को गलगंड रोग हो जाए तो हमें जो सिरावेद करनी होती है उसका स्थान क्या है। ऑप्शन है जानुमूल, गुल्फ, उरुमूल या फिर ग्रीवा पृष्ठ। तो इसका आंसर क्या आएगा, उरुमूल। उरु के मूल में हमने करनी है। ठीक है, थाई रीजन के मूल में। शल्य विषय अर्ध कहा गया है। शल्य विषय अर्ध किसको कहा गया है, बस्ती को, षटचक्र को, मर्म को या अग्निकर्म को। तो किसको कहा गया है, मर्म को। ठीक है, उसके बाद है स्कंध त्रय क्या है, हेतुलिंग औषध, हेतु दोष द्रव्य, सत्व आत्मा शरीर या फिर आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो क्या है, स्कंध त्रय क्या है, हेतु दोष और द्रव्य, हेतु दोष और द्रव्य। ठीक है, और त्रिस्कंध होता है हमारा हेतु लिंग और औषध। त्रिस्कंध जो है हमारा वो क्या होता है, हेतु लिंग औषध, और हेतु दोष और द्रव्य क्या है हमारा, स्कंद त्रय। उसके बाद है संघात एवं सीमंत की क्रमशः संख्या है। संघात और सीमंत की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 14 और 6, बी 14 और 14, 4 और 14 या 6 और 14। तो क्या आएगा इसका, 14 और 14। संघात एवं सीमंत कितने होते हैं हमारे, 14 और 14। ठीक है, सीमंत जो हमारे स्कल में होते हैं ना, सूचर्स, उनकी बात करिए। संघात और सीमंत कितने होते हैं, 14 और 14। उसके बाद है अकृशम उत्तम बलम, यह लक्षण किस सार से संबंधित है। अकृशम उत्तम बलम, यह लक्षण किस सार से संबंधित है। इसका मतलब है कि वो बंदा अकृश है और उसका उत्तम बल भी है। ठीक है, तो किसका है, शुक्रसार, मेदसार, मांससार या मज्जासार। तो इसका ऑप्शन क्या है, मज्जासार, कि वो कृष भी नहीं होगा और उसका उत्तम बल होगा। ठीक है, उसके बाद है धमनी शैथिल्य निम्न में से किसका लक्षण है, कि उसकी धमनियाँ जो हैं वो शिथिल हो जाएंगी। रक्तक्षय का, मांसक्षय का, मज्जाक्षय का या मेदक्षय का। तो किसका आएगा, मांसक्षय का। मांसक्षय अगर किसी का हो गया तो उसकी जो धमनियाँ हैं वो शिथिल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब पतला सा बंदा है तो उसकी धमनियाँ क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाएंगी। ठीक है, क्रिया सन्निरोधश्च, यह लक्षण किसका है। क्रिया सन्निरोधश्च, यह किसका लक्षण है। ओज विस्रंस, ओज व्यापत, ओज क्षय या फिर वात क्षय। तो ये किसका है कि क्रिया में, मतलब हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसमें उपरोध आ जाएगा। तो किसका, ओज विस्रंस, ओज व्यापत, ओज क्षय या फिर वात क्षय। तो इसका आंसर क्या है, ओज में अगर विस्रंस हो जाए तो क्रिया सन्निरोध हो जाएगा। पित्त का प्राकृत रस कौन सा है। पित्त का जो प्राकृत रस है वो कौन सा है, अम्ल, तिक्त, कटु या कषाय। तो कौन सा है, कटु। अम्ल नहीं है, याद रखना। पित्त का प्राकृत रस क्या है, कटु। रिवाइज करते हैं इसी पेज को। चरक एवं सुश्रुत के अनुसार संधि की संख्या कितनी थी, 200 और 210। विशल्य घन मर्म किस दोष से संबंधित है, वायु। गलगंड रोग में सिरावेद का स्थान क्या है, उरुमूल। शल्य विषय आर्ध किसे कहा गया है, मर्म को। स्कंद त्रय क्या है, हेतु दोष और द्रव्य। संघात एवं सीमंत की क्रमशः संख्या कितनी है, 14 और 14। अकृशम उत्तम बलम, यह लक्षण किस सार से संबंधित है, मज्जासार। धमनी शैथिल्य निम्न में से किसका लक्षण है, मांसक्षय का। क्रिया सन्निरोधश्च, यह किसका लक्षण है, ओज विस्रंस। पित्त का प्राकृत रस क्या है, कटु। उसके बाद है 11th हमारा योगश्चित्त वृत्ति निरोधश्च, यह उक्ति है गीता की, योग सूत्र की, महाभारत की या घेरंड संहिता की। जो योग है वो चित्त पे, मतलब
चित्तवृत्ति निरोधः मतलब जो योग करने से हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ हैं उस पर निरोध मतलब कंट्रोल रहेगा। तो ये किसकी लाइन है? गीता की, योग सूत्र की, महाभारत की या फिर घेरंड संहिता की। तो किसकी है? योग सूत्र की। चंद्र नाड़ी से संबंधित है। चंद्र नाड़ी किससे संबंधित है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना या फिर गांधारी। तो किससे संबंधित है? ईड़ा। ईड़ा मतलब किससे संबंधित है? चंद्र नाड़ी से। जल चिकित्सा के जनक कौन थे? जल चिकित्सा या वाटर थेरेपी उसके जनक कौन थे? विंसेंट प्रिंस, एडोल्फ जस्ट, लुई कुहने या फिर मैकडोनल्ड। कौन थे? लुई कुहने। लुई कुहने, ठीक है। जल चिकित्सा के जनक कौन थे? लुई कुहने। आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? शरीर बल की, अग्नि बल की, पाचक पित्त की या ओज की। तो किसकी करती है? अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। आदान काल से संबंधित ऋतु कौन सी है? वर्षा, शरद, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म या फिर ग्रीष्म, शरद और वसंत। तो कौन सी है? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ये पता ही है। आदान काल की होगी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और विसर्ग काल की कौन सी होगी? वर्षा, शरद और हेमंत। द्रव्य गुण विज्ञान के पदार्थ कितने हैं? मतलब द्रव्य गुण के अकॉर्डिंग पदार्थ कितने हैं हमारे? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो कितने हैं? 7। द्रव्य गुण के अकॉर्डिंग पदार्थ कितने हैं? 7। राजनिघंटुकार के औषधियों का नामकरण के आधार थे। राजनिघंटुकार के औषधियों का नामकरण के आधार कितने थे? 6, 7, 8 या 9। तो कितने थे? 7। तो इसका भी 7 है और द्रव्य गुण विज्ञान के पदार्थ भी 7 हैं। उसके बाद है तेल वर्ग एवं मधु वर्ग किसकी देन है? चरक, सुश्रुत, नागार्जुन या फिर प्रियव्रत शर्मा। तो किसकी है? सुश्रुत की। तेल वर्ग और मधु वर्ग किसने बताया? सुश्रुत ने। वृश्य एवं वातहर द्रव्य कौन सा है? वृश्य, वातहरा नाम। ये चरक सूत्र 25 का अग्रय द्रव्यों से एरंड, कपिकच्छु, आम्लकी या फिर अश्वगंधा। तो कौन है? एरंड। एरंड मूलम, वृश्य और वातहरा नाम। उसके बाद है केशिया फिस्टुला किसका लैटिन नेम है? केशिया फिस्टुला किसका लैटिन नेम है? चक्रमर्द, सनाए, आरगवद, किसी का भी नहीं। तो किसका है? आरगवद का, केशिया फिस्टुला। फिर लिखा है वज्रमूषा का प्रयोग करते हैं। वज्रमूषा का प्रयोग किस लिए करते हैं? सत्व द्रावणार्थ मतलब किसी चीज़ का सत्व निकालने के लिए, सत्व पातनार्थ मतलब सत्व को गिराने के लिए, स्वेदनार्थ या फिर सत्व निर्हरणार्थ। तो किसके लिए हम करते हैं वज्रमूषा का प्रयोग? सत्व के पातन के लिए, ठीक है। डायमंड की मूषा का प्रयोग किसमें करते हैं हम? इसे याद रखना, सत्व पातनार्थ। रिवाइज करते हैं। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधश्च योग सूत्र का है। चंद्र नाड़ी किससे संबंधित है? ईड़ा से। जल चिकित्सा के जनक कौन थे? लुई कुहने। आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? अग्नि बल की। आदान काल से संबंधित ऋतु कौन सी है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। द्रव्य गुण विज्ञान के पदार्थ कितने हैं? 7। राजनिघंटुकार के औषधियों का नामकरण के आधार थे 7। तेल वर्ग और मधु वर्ग किसकी देन है? सुश्रुत की। वृश्य, वातहरा नाम द्रव्य कौन सा है? एरंड। केशिया फिस्टुला किसका लैटिन नेम है? आरगवद का। और वज्रमूषा का प्रयोग किस लिए करते हैं? सत्व पातनार्थ। नेक्स्ट करते हैं। गंगा तोय बिंदु छवि किसके संदर्भ में आया है? गंगा तोय बिंदु छवि माणिक्य, स्फटिक, हीरक या फिर पुखराज। तो किसके लिए आया है ये? स्फटिक के लिए, कि वो कैसी है? गंगा के पानी के जैसी लगती है और बिंदु जैसी उसकी छवि है। तो स्फटिका के लिए आया है ना, तुमने कभी देखी होगी फिट करी, तो वह वैसी ही दिखती है। उसके बाद है ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल क्या है? इनमें से सस्यक, सोवीरंजन या फिर कासीस या वैक्रांत। तो क्या आएगा इसका? कासीस, ठीक है। ग्रीन विट्रोल ऐसे याद रखना है इसको। ग्रीन पेट्रोल, काश ग्रीन पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल गंदा सा कलर का होता है, काश वो ग्रीन होता। तो ग्रीन विट्रोल किसका हो गया? कासीस का नाम हो गया। चरक अनुसार क्षार निर्माण में प्रयुक्त जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? चरक के अनुसार जब हम क्षार बनाते हैं तो उसमें जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 4 गुना, 8 गुना, 6 गुना या 16 गुना। तो कितनी होनी चाहिए? 6 गुना होनी चाहिए। 6 गुना ही क्या थी हमारी? ये वागु में भी 6 गुना ही जल डलता है और क्षार निर्माण में भी चरक के अनुसार 6 गुना ही है। विरल द्रवा किसके संदर्भ में कहा गया है? मंड, पेया, यवागु या विलेपी, कि वो द्रव के जैसी हो जाए। क्या होगा इसमें? मंड, पेया, यवागु या विलेपी में से विलेपी होना चाहिए, ठीक है। उपशय के कितने प्रकार हैं? ये पहले भी पेपर्स में आया हुआ है। उपशय के कितने थे? 18 प्रकार हैं, ठीक है।
वृश्चिक दंशवत पीड़ा किस में मिलती है? मतलब जो वृश्चिक होता है, वो जो हमारा बिच्छू होता है, उसके काटने के समान पीड़ा किस में मिलेगी? वातरक्त, आमवात, संधिवात या फिर क्रोष्ट्रु शीर्षक। तो किस में मिलती है? आमवात में। कांडे इक्षु रस संकाशम मूत्र त्याग किस व्याधि का लक्षण है? कि मतलब इक्षु रस के समान वो मूत्र का त्याग करेगा, तो ये किसका लक्षण है? मधुमेह का, इक्षु वालिका मेह का, शीत मेह का या उदक मेह का। तो किसका है ये? इक्षु वालिका मेह। उसके बाद है ख वैगुण्य आवश्यक है। ख वैगुण्य क्यों आवश्यक है? स्थान संश्रय के लिए, स्रोतोदुष्टि के लिए, दोष दुष्य समूर्छना के लिए, सभी के लिए। तो इसका क्या आएगा? स्थान संश्रय के लिए ख वैगुण्य। मतलब जब खाली जगह होगी तभी तो वो स्थान संश्रय करेगा। ठीक है। निम्न में से किस कुष्ठ में वात की प्रधानता होती है? कपाल कुष्ठ, परिसर्प, विचर्चिका, ए और बी दोनों। तो किस में होती है? ए और बी दोनों, कपाल कुष्ठ और परिसर्प दोनों में वात दोष की प्रधानता होती है। राज्य क्षमा के षड रूप में नहीं है? कास, रक्तपित्त, ज्वर या अरुचि। तो क्या नहीं है? रक्तपित्त नहीं है। ठीक है। JKAS झक्कास, पति से हम याद रखते हैं ना राज्य क्षमा के पूर्व रूप, तो रक्तपित्त उसमें नहीं है। वातिक छर्दी में निषेध है। वातिक छर्दी में क्या निषेध करते हैं? लंघन एवं स्तंभन, स्तंभन एवं वमन, लंघन एवं शोधन, वमन एवं उपवास। तो हम क्या निषेध करते हैं? लंघन एवं शोधन, की हमें लंघन नहीं कराना क्योंकि पहले ही वातिक है, और हमने क्या नहीं कराना? शोधन नहीं कराना। तो रिवाइज करते हैं इसी को। गंगा तोय बिंदु छवि किसके संदर्भ में आया है? स्फटिक। ग्रीन विट्रोल किसका नाम है? कासीस। मतलब जब हम रिवाइज करते हैं ना तो ऑप्शन ही देखना होता, मतलब क्वेश्चन के बाद सीधा मतलब डायरेक्ट आंसर याद किया करो। चरक अनुसार क्षार निर्माण में प्रयुक्त जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 6 गुना। विरल द्रव्य किसके संदर्भ में कहा गया है? विलेपी। उपशय के कितने प्रकार हैं? 18। वृश्चिक दंशवत पीड़ा किस में मिलती है? आमवात में। कांडे इक्षु रस संकाशम मूत्र त्याग किस व्याधि का लक्षण है? इक्षु वालिका में ही। ख वैगुण्य आवश्यक है स्थान संश्रय में। निम्न में से किस कुष्ठ में वात की प्रधानता होती है? कपाल कुष्ठ और परिसर्प। राज्य क्षमा के षड रूप में क्या नहीं आता? रक्तपित्त। वातिक छर्दी में निषेध किसका? लंघन और शोधन का। आगे करते हैं। दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते वर्णन है। उन्माद के लिए, अपस्मार के लिए, मदात्य के लिए, ऑल। मतलब कि जो दोष का वेग है वो सुप्तवत प्रतिबुद्धते, मतलब दोष का वेग जो है वो बढ़ जाएगा। किसके लिए होगा? उन्माद के लिए, अपस्मार के लिए, मदात्य के लिए। तो किसके लिए होगा ये? अपस्मार के लिए। ठीक है। इसका मतलब है दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते, मतलब जब वो बंदा सो जाएगा तो दोष का वेग विगत हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो किसके लिए? अपस्मार के लिए आया। पंचगव्य घृत का प्रयोग नहीं करते। पंचगव्य घृत का प्रयोग नहीं करते किसमें? कामला में, अपस्मार में, ज्वर में या नन। किस में नहीं करते हम? पंचगव्य घृत का इन तीनों में ही नहीं करते। ठीक है। पंचगव्य घृत का ना कामला में करते, ना अपस्मार में, ना ज्वर में। किस में करते हैं? उन्माद में करते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्नेह बस्ती के व्यापद कितने हैं? 10, 6, 12 या नन। तो कितना आएगा? 6 व्यापद है। ठीक है। हमने वमन के पढ़े थे ना कल, 10 भी थे। ठीक है। फिर लिखा है हृत पीड़न कौन से विष का लक्षण है कि हृदय में पीड़ा होगी? फल, पुष्प, क्षीर या धातु। तो किसका है? धातु विष का, क्योंकि धातु को अगर खाएंगे तो हृदय में क्या होगी? पीड़ा, क्योंकि महंगी होती है ना, तो दिल में दर्द होगा, यार हम महंगी धातु खा गए। चरक सुश्रुत के अनुसार विष के वेग कितने हैं? विष के वेग कितने हैं चरक और सुश्रुत के अनुसार? 7, 8, 8, 7, 8, 8 या 7, 7। तो क्या आएगा? 8 और 7। चरक के 8 और सुश्रुत ने एक कम माना है 7। ठीक है। विष चिकित्सा चरक के किस चतुष्क में वर्णित है? विष की चिकित्सा चरक किस चतुष्क में वर्णित है? भेषज चतुष्क, रोग चतुष्क, कल्पना चतुष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है ना। विष चिकित्सा तो चिकित्सा स्थान में और चतुष्क तो सूत्र स्थान में दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई नहीं। रूल ऑफ 9 किससे संबंधित है? अब्रेजन, बर्न, फ्रॉस्ट बाइट या फिर हार्ट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक। तो किस लिए होगा ये? बर्न में होता है। तो पता ही है। IPC 376 किससे संबंधित है?
डाउरी, रेप, इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस या फिर मर्डर। तो किसके लिए? रेप से संबंधित है। मैत्री कारुण्यम मार्तेषु, ये गुण किसका है? राजवैद्य का, उत्तम वैद्य का, सिद्ध साधित वैद्य का या फिर वैद्य की वृत्ति है। तो ये क्या है? वैद्य की वृत्तियों में आता है। ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक के अनुसार लवण कर्म है। लवण क्या करता है? क्लेद्यति, विष्यंद्यति, पाच्यति, कोई नहीं। तो क्या करता है लवण? विष्यंदन करता है। ठीक है। उसके बाद है गूढ़ लिंग व्याधि का अनुमान निम्न में से किससे करते हैं? मतलब गूढ़ लिंग है, उसके मतलब लक्षण पता ही नहीं लग रहे, तो हम उसका अनुमान किससे करेंगे? उपशय से, अनुपशय से, ए बी से या युक्ति से? तो किससे करेंगे हम? दोनों से, उपशय और अनुपशय से। ठीक है। रिवाइज करते हैं। दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते किससे वर्णित है? अपस्मार के लिए। पंचगव्य घृत का प्रयोग नहीं करते। कामला, अपस्मार, ज्वर या नन? तो नन आएगा। ठीक है। स्नेह बस्ती के व्यापद हैं। स्नेह बस्ती के व्यापद कौन कौन से हैं? 10, 6, 12 या नन? तो क्या आएगा इसका? 6। ठीक है। हृत पीड़न कौन से विष का लक्षण है? किसका है? धातु विष का। चरक सुश्रुत के अनुसार विष के वेग कितने हैं? 8 और 7। विष चिकित्सा चरक के किस चतुष्क में वर्णित है? कि इनमें से कोई नहीं। रूल ऑफ 9 किससे संबंधित है? बर्न से। IPC 376 किससे संबंधित है? रेप से। मैत्री कारुण्य मार्तेषु, ये गुण किसका है? वैद्य की वृत्तियाँ। आचार्य चरक के अनुसार लवण का कर्म क्या? विष्यंदन। गूढ़लिंग व्याधि का अनुमान किससे करते हैं? उपशय और अनुपशय से। आगे देखते हैं। अग्निकर्म एवं क्षार कर्म निम्न में से किस धातु प्रदोषज विकार के लिए बताया गया है? मेद प्रदोषज, मज्जा प्रदोषज, अस्थि प्रदोषज या फिर मांस प्रदोषज? तो किसके लिए? मांस प्रदोषज में ही करेंगे हम अग्निकर्म और क्षार कर्म। निदान अर्थ का रोगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? जो निदान अर्थ का रोग होते हैं कि मतलब एक दूसरे के निदानों से हो जाते हैं। प्रतिशय से कास, कास से क्षय हो जाता है, या फिर कास से प्रतिशय या प्रतिशय से क्षय, क्षय से प्रतिशय, प्रतिशय से कास या फिर प्रतिशय से कास, कास से शोष। तो इसका क्या आएगा हमारा? ए। कि प्रतिशय पहले जुकाम होता है उससे कास, फिर उसके बाद कास से क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है सर्व इंद्रियाणी सर्वांग अवयव गर्भ में किस मास में उत्पन्न होता है? कि सभी इंद्रियां और सारे अंग अवयव बन गए। तो कौन से में? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तो किस में आता है? तृतीय मास में। गर्भिणी में उदावर्त रोग चिकित्सा करते हैं दीपन, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, ऑल ऑफ द अबव। गर्भिणी में उदावर्त रोग की चिकित्सा करते हैं। कैसे करते हैं? दीपन से या निरूह बस्ती से या अनुवासन बस्ती से या सभी से? तो किससे करते हैं हम? निरूह बस्ती से। ठीक है। उदावर्त की चिकित्सा किससे करनी है हमने? निरूह बस्ती से। उसके बाद है असाध्य आर्तव दोष है। असाध्य आर्तव दोष कौन सा है? कितने हैं? 3, 4, 5 या 6? तो कितने हैं? 5 हैं। असाध्य आर्तव दोष कितने हैं? 5। उसके बाद है दर्भ संस्तर शयनी है। क्या है? ऋतु माता, ऋतुस्राता, ऋतुमती, गर्भिणी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है ये? ऋतुमती स्त्री क्या होती है? दर्भ संस्तर शयनी। ठीक है। उसके बाद है किसकी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं? चंदन, कोलोदक, मृणाल, ऑल ऑफ द अबव। जो किस रोग होता है, जो गर्भिणी को होता है, तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? चंदन, कालोदक, मृणाल या फिर सभी? तो क्या यूज़ करते हैं हम? सभी। चंदन भी, कोलोदक भी और मृणाल भी। ठीक है। दंत उत्पत्ति का कारण क्या है? रस एवं अस्थि, अस्थि एवं मज्जा, रक्त एवं मांस, मज्जा एवं मेद। तो क्या है? अस्थि और मज्जा। क्षीर अन्नाद की औषध मात्रा, ये पहले भी आया था, जो मतलब बच्चा क्षीर मतलब दूध भी पी रहा है और अन्न भी खा रहा है, उसके लिए औषध मात्रा कितनी होगी? कोल संमिता, कोल अस्थि संमिता, द्विकोल सम या फिर शुष्क आम्लक सम। तो क्या आएगी? अस्थि संमिता। उसके बाद है पारिगर्भिक की चिकित्सा क्या है? पारिगर्भिक की चिकित्सा क्या है? शोधन, अग्निदीपन, शमन या ऑल? तो क्या है पारिगर्भिक की चिकित्सा? अग्निदीपन, कि हमने उसकी अग्नि का दीपन कराना है। पारिगर्भिक रोग में अग्निदीपन कराना है। ठीक है। और ऐसी उदावर्त रोग में क्या कराते थे हम? निरूह बस्ती।
उसके बाद है दूध कट्टा क्या है? पारिगर्भिक, बाल शोष, फक रोग या फिर नन? तो क्या है? पारिगर्भिक। ठीक है, और पारिगर्भिक की चिकित्सा क्या थी हमारी? अग्नि दीपन। ठीक है, रिवाइज करते हैं। अग्निकर्म एवं क्षारकर्म निम्न में से किस धातु प्रदोषज विकार के लिए बताया गया है? मांस प्रदोषज। निदान अर्थ का रोगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है कि पहले प्रतिशाय होगा, कास होगा, फिर क्षय होगा? सर्व इंद्रियाणी सर्वांग अवयव गर्भ में किस मास में उत्पन्न होता है? तो कौन से मास में होता है? तृतीय में। गर्भिणी में उदावर्त रोग की चिकित्सा क्या करते थे? निरूह बस्ती। असाध्य आर्तव दोष कितने हैं? 5। दर्भ संस्तर शयनी क्या है? ऋतुमती। कि किसकी चिकित्सा का में क्या प्रयोग करते हैं? चंदन, कोलोदक और मृणाल। दंत उत्पत्ति का कारण क्या है? अस्थि एवं मज्जा। शीरन्नाद की औषध मात्रा कितनी है? कोलस्थि। संमिता पारिगर्भिक की चिकित्सा क्या है? अग्निदीपक। दूध कट्टा क्या है? पारिगर्भिक। आगे देखते हैं। ओष्ठ भेद है। ओष्ठ भेद क्या है? खंडोष्ठ, सहज व्याधि, वातज व्याधि, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। खंडोष्ठ ओष्ठ भेद क्या है? खंडोष्ठ भी है, सहज व्याधि और वात व्याधि सभी है। ठीक है, उसके बाद है जातम जातम जल श्राव्यमेव किसके लिए आया है? कि मतलब बार बार जल का श्राव करना है। वातोदर, जलोदर, छिद्रोदर या फिर बदगुदुदर। तो किसके लिए आया है? छिद्रोदर के लिए। जातम जातम जलम श्राव्यमेव। जलोदर के लिए नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टांग के अकॉर्डिंग छिद्रोदर में। पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग बलवान में करना चाहिए किस रूप में? चूर्ण, कल्क, क्वाथ, ऑल ऑफ दी अबव। तो किसमें? कल्क के रूप में करना चाहिए। ज्वर की प्रवृत्ति क्या है? ज्वर की प्रवृत्ति क्या है? रुद्र को, परिग्रह, बोथ या नंजर? ज्वर की प्रवृत्ति किससे होती है? दोनों से, रुद्रकोप और परिग्रह से। लशुन शीर का रोगाधिकार क्या है? उन्माद, अपस्मार, गुल्म या नन? तो लशुन शीर का क्या है? गुल्म। लशुन शीर किस में देना है? मतलब ये योग है एक, गुल्म में देना है। एला आदि गुट्टिका की मात्रा जो शतशीर्ण में दिया हुआ है चरक ने, वो जो गुट्टिका है शतशीर्ण का रोग अधिकार है ना, एला आदि गुट्टिका, तो उसकी मात्रा क्या है? 1 अक्ष, 1 कर्ष, 1 तोला, ऑल ऑफ दी अबव। तो कितनी है? ऑल ऑफ दी अबव। 1 अक्ष, 1 कर्ष और 1 तीनों में देते हैं हम। अत्यधिक प्रवृद्ध अवस्था। अत्यधिक प्रवृद्ध अवस्था में नेत्र एवं कर्ण को नष्ट कर देता है। कि मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो नेत्र और कान जो है वो नष्ट हो जाएंगे। अनंतवात, अर्धाव भेदक, शंखक या नन? तो क्या आएगा? अर्धाव भेदक। अर्धाव भेदक में मतलब अगर अर्धाव भेदक बहुत ज़्यादा हो जाए तो नेत्र और कर्ण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। आगे है रक्त के नस्य का प्रयोग करते हैं। मतलब रक्त का नस्य हम किस रोग में देते हैं? क्षय शिरोरोग, सूर्याव्रत, कृमि शिरोरोग या फिर सन्निपात शिरोरोग? तो हम किस में देते हैं? कृमि शिरोरोग में। मतलब जब कृमियाँ हो जाएंगी शिर में हम क्या देंगे? रक्त का नस्य देंगे। असाध्य नहीं है, इनमें से असाध्य क्या नहीं है? वातिक लिंगनाश, कफज लिंगनाश, पित्तज लिंगनाश या रक्तज लिंगनाश? तो क्या आएगा इसका? कफज लिंगनाश जो है वो असाध्य नहीं है, बाकी सारे असाध्य हैं। कपारसी फल सन्निभम लक्षण किसका है? गलचुंडिका, तुंडिकेरी, कपालिका या ओल? कि मतलब वो कपास के फल के जैसा दिखाई देता है। तो किसमें इसमें क्या आएगा? तुंडिकेरी। तुंडिकेरी में क्या होता है? कपारसी फल सन्निभम। ठीक है, रिवाइज करते हैं। ओष्ठ भेद क्या है? खंडोष्ठ, सहज व्याधि और वात व्याधि। जातम जातम जलम श्राव्य में किसके लिए आया है? छिद्रुद्र। पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग बलवान में करना चाहिए कल्क के रूप में। ज्वर की प्रवृत्ति क्या है? रुद्रकोप और परिग्रह है। लशुन शीर का रोग अधिकार क्या है? गुल्म। एला आदि गुट्टिका की मात्रा कितनी है? 1 अक्ष, 1 कर्ष और 1 तोला। अत्यधिक प्रवृद्ध अवस्था में नेत्र एवं कर्ण को नष्ट कर देता है अर्धाभेदक। रक्त के नस्य का प्रयोग करते हैं कृमि शिरोरोग में। असाध्य नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? कफज लिंगनाश। कपारसी फल सन्निभाग लक्षण किसका है? तुंडिकेरी का। उसके बाद है
नेत्र रोगों की संख्या सुश्रुत के अनुसार कितनी है? 4, 76, 96 या फिर 94। तो कितनी है? 76। कुब्ज किसका लक्षण है? सिराविद, स्नायुविद, मतलब कुब्जता आ जाएगी, ठीक है। किस से होगा? सिराविद से, स्नायुविद से, कंडराविद से या नन? तो इसका क्या आएगा हमारा? स्नायुविद से। अगर स्नायु में विद हो गया तो कुब्जता आ जाएगी। यंत्रण कितने प्रकार का है? 4, 5, 3, 2। यंत्रण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उसके बाद है शब्द प्रादुर्भावों किसका लक्षण है? कि मतलब इसके दग्ध से शब्द निकलेगा। मांस दग्ध, सिरा दग्ध, स्नायु दग्ध या फिर त्वक दग्ध। तो इसका क्या आएगा? त्वक दग्ध। अगर हम त्वचा को जलाएंगे, उस पर दग्ध करेंगे तो शब्द आएगा। कौन से भगंदर में छिद्र स्राव होता है? कौन से भगंदर में छिद्र स्राव होता है? उष्ट्रग्रीव, परिस्रावी, शतपोनक या फिर शंबुक। तो किसमें होता है? शतपोनक में छिद्र स्राव होता है। चीर उत्थान प्रपाकष्ट किस विद्रधि के लिए कहा गया है? कि उसका उत्थान जो है वो देर से होगा। वातिक, कफज, पैत्तिक या सन्निपातज। तो किसके लिए होगा? वातिक के लिए। अब इसमें मिलान करना है। चक्रपाणी के आगे लिखा है 9, जेजट का 13 लिखा है, षडंगर मतलब काल के आएंगे कि किसका क्या क्या काल है। तो क्या क्या है इसमें देखते हैं। ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन सही है। 1 का है डी, मतलब चक्रपाणी का काल क्या हो गया? 11, ठीक है। उसके बाद है जेजट, जेजट का है 2 का ए मतलब 9, ठीक है। और फिर है 3rd का बी, बी मतलब षडंगर का क्या हो गया? 13, ठीक है। और 4th का क्या है? सी मतलब डलहन का 12, ठीक है। तो हम 2 पेयर्स में याद रखेंगे। चक्रपाणी का क्या है? 11 और जेजट का 9। सबसे पहले क्या आया? जेजट, जेजट का क्या काल हो गया? 9, ठीक है। उसके बाद जो आए चक्रपाणी, चक्रपाणी का क्या काल हो गया? हमारा 11, ठीक है। फिर आए षडंगर, फिर उसके बाद आए डलहन, डलहन का 12 और षडंगर का 13, ठीक है। उसके बाद है वैद्यक शब्द सिंधु किसकी रचना है? वैद्यक शब्द सिंधु एक बुक है, वो किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे पास वामन, गणेश देसाई, प्रियव्रत शर्मा, उमेश चंद्रगुप्त या फिर कीर्तिकर व वासु। तो किसकी है? वैद्यक शब्द सिंधु किसकी है? उमेश चंद्र गुप्ता की वैद्यक शब्द सिंधु। चोपड़ा कमेटी की स्थापना किसने की? इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, तो और वैसे की किसने थी? कर्नल रामनाथ चोपड़ा ने। उसके बाद है अष्टांग संग्रह के अनुसार प्रजा उत्पादन हेतु पुरुष एवं स्त्री की आयु क्रमशः कितनी होनी चाहिए? मतलब बच्चा पैदा करने के लिए पुरुष और स्त्री की आयु कितनी होनी चाहिए? पुरुष की 21, स्त्री की 18, पुरुष की 25, स्त्री की 16, पुरुष की 20, स्त्री की 16, पुरुष की 25, स्त्री की 18। किसके अनुसार पूछे इन्होंने? अष्टांग संग्रह के अनुसार। तो कितनी होती है? पुरुष के की 25 और स्त्री की 16। नेत्र रोगों की संख्या कितनी है? सुश्रुत के अनुसार 76। कोब्जे किसका लक्षण है? स्नायुविद का। यंत्रण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। शब्द प्रादुर्भावों किसका लक्षण है? त्वक दग्ध का। कौन से भगंदर में छिद्र स्राव होता है? शतपोनक। चीर उत्थान प्रपाकष्ट किस विद्रधि के लिए बोला गया है? किस विद्रधि के लिए बोला गया है? वातिक। फिर ये मिलान करो तो ठीक है, इसमें जेजट का 9वीं, चक्रपाणी का 11वीं, डलहन का 12 और षडंगर का 13। वैद्यक शब्द सिंधु किसकी रचना है? उमेश चंद्र गुप्त। चोपड़ा कमेटी की स्थापना किसने की? कर्नल रामनाथ चोपड़ा। अष्टांग संग्रह के अनुसार प्रजा उत्पादन हेतु पुरुष और स्त्री की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 और 16 वर्ष। आगे देखते हैं। त्रिफला तिमिर घना नाम उक्त कथन है कि मतलब त्रिफला के प्रयोग से तिमिर का नाश हो जाएगा। तो ये किसने बोला? चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट में या फिर भाव प्रकाश में? तो किसमें बोला है? वाग्भट ने बोला है। उसके बाद है स्यादवाद किस दर्शन से संबंधित है? जैन, बौद्ध, मीमांसा या वेदांत? तो किससे संबंधित है? जैन दर्शन से स्यादवाद। जैन दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? 2, 6, 7 और 8। तो कितनी है जैन दर्शन के अनुसार? 6 है, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने हैं? 6 और द्रव्य गुण के अकॉर्डिंग कितने थे? 7। दिशाओं की संख्या कितनी है? 4, 8, 10 या 12? तो कितनी है? 10 दिशाएं होती हैं।
उसके बाद है अनुपलब्धि प्रमाण को निम्न में से किस दर्शन ने माना है। अनुपलब्धि प्रमाण किस दर्शन ने माना, वेदांत, विशेषिक, सांख्य या बोध। तो किसने बोला, वेदांत दर्शन ने माना। फिर लिखा है ऋषि क्लिष्ट निम्न में से किससे संबंधित है, कल्पना, अर्थाश्रय, ताच्छिल्य या फिर तंत्र दोष। तो ये क्या है, अर्थाश्रय है। रिवाइज करते हैं। त्रिफला तिमिर घना उक्त कथन किसका है, वाग्भट का। स्यादवाद किस दर्शन से संबंधित है, जैन दर्शन से। जैन दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है, 6। दिशाओं की संख्या कितनी है, 10। अनुपलब्धि प्रमाण को निम्न में से किस दर्शन ने माना है, वेदांत ने। ऋषि क्लिष्ट निम्न में से किससे संबंधित है, अर्थाश्रय से। ये हमारा पेपर हो गया। थैंक यू।